नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल द नीलेश क्लासेस 7.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी सीएचएसएल, यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पे। यानी आगे देखते रहिए, यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की यानी रिवाइज कराने वाला हूँ। दोस्तों आप आज मैं वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चनों का रिवाइज कराने वाला हूं। दोस्तों आप बताना कमेंट करके कि कितने आपके आंसर सही जाते हैं और कितने गलत। ठीक है दोस्तों, चलिए पूछा हमारा जा पहला चुका है। क्वेश्चन है। प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। किसकी नियुक्ति? हंटर आयोग की नियुक्ति, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, अधिशासी यानी कि कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहते हैं तो क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यायोजित विधान कहते हैं अधिशासी यानी कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध, प्रश्न है स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो। तो उसका मतलब क्या होता है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो। यह भी याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। किसके? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्या है? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? तो इल्तुतमिश के शासन में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? प्रश्न एक बार देख लीजिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? तो प्रश्न में ऑप्शन में दिया गया है निराशावादी, दूसरा है अंशतः आशावादी और अंशतः निराशावादी, मतलब कि आशावादी भी कुछ है, कुछ निराशावादी भी है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है आशावादी, और डी वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो थॉमस, आपके जो अर्थशास्त्री थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, उनका दोस्तों उनका कैसा जनसंख्या के बारे में विचार था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराशावादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निराशावादी, याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। छठा प्रश्न, प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, यूनानी, जर्मन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी भाषा से लिया गया है अर्थशास्त्र शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, ओइकोनोमियो ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ है? ओइकोनोमिया का शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ दोस्तों है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घरेलू प्रबंधन। इसका मतलब क्या अर्थ है? ओइकोनोमिया का अर्थ है घरेलू प्रबंधन, पूछा गया प्रश्न, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो किस राजवंश ने की? आदिल शाही वंश ने की। किसने की दोस्तों? आदिल शाही वंश ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। नौवां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और चौथा है स्पीकर के विचार विमर्श के बाद संसदीय मामलों के मंत्री से। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन? लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो स्पीकर के द्वारा होती है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय
कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन को पहले रीड करेंगे। प्रश्न कह रहा है यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। तो यह क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार का ये गुण है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है। यह भी सही है। सी वाला देखेंगे, कार्यपालक की नियत कार्यवधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों पेपर में ए बी सी नहीं मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी ही केवल करेंगे। ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। प्रश्न है स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा, यानी कि नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। और किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका क्या आपको क्वेश्चन था? स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? तो उनका नाम दोस्तों क्या था? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निकोलो डी कॉन्टी था। क्या था? निकोलो डी कॉन्टी। याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वन, यानी कि उसे गरान भी कहा जाता है। कहीं कहीं गरान लिख देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंग्रोव को ही गरान बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां। नाग, तीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न हिमालय में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? किसका नाम दोस्तों पूछ रहा है? पिंक मोल्ड किसका नाम है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोस्पोरा का। किसका नाम है? न्यूरोस्पोरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, ये बहुत बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। निद्रा रोग इसके द्वारा होता है। तो आपको चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्रिपनोसोमा के द्वारा निद्रा रोग होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रिपनोसोमा के द्वारा, याद रखेंगे। अगला दोस्तों देखिए 70 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है भी है। रुधिर लसिका यानी कि हिमोल्फिक इनमें देखी जाती है। रुधिर लसिका किस में दोस्तों देखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा में देखी जाती है। इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 18वां प्रश्न है। दोस्तों सारे प्रश्नों को देखते चलिए और याद करते हुए चलिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, आपके पेपर में इसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, किसी आप चैप्टर में वीक है, तो आप कमेंट कर देंगे तो भी मैं आपका टॉपिक कवर करा दूंगा। तो इसलिए आप दोस्तों घबराइएगा नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप क्या चाहते हैं पढ़ना वो भी कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके मन के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां प्रश्न है दोस्तों। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रायोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट भी आप कीजिएगा कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्या करे? 1540 ईस्वी के किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 21वां प्रश्न देखिए, बहुधात्विक ग्रंथिकाएं
इन्हें मैग्नीज ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। संकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहरे महासागर के तलों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाए। चाप झील है, विसर्पण है, डेल्टा है, बालसोन है। तो इसमें दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा? इसमें बालसोन अलग हो जाएगा। और क्यों अलग है, विषम है, इसके बारे में दोस्तों मैं पूरी चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसे आप याद बस इतना रखे रहिए, बालसोन इसमें से अलग है, ये प्रश्न आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, प्रश्न है कांडला पत्तन यानी कि पोर्ट, पत्तन मतलब क्या होता है? पोर्ट, यानी कांडला पोर्ट कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में है कांडला पोर्ट, ठीक है। कांडला पत्तन कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 24वां का? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमीर खुसरो ने। प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? अमीर खुसरो ने सभी का उपभोग किया। दोस्तों अमीर खुसरो से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है, तूतीय हिंद किसका उपनाम है? तो अमीर खुसरो का उपनाम है। और तूतीय हिंद का मतलब भी पूछा जाता है, तूतीय हिंद का मतलब होता है दोस्तों भारत का तोता, यानी कि तूतीय हिंद भारत का तोता किसका उपनाम है? तो अमीर खुसरो का। इसे भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 25वां प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारस, यानी कि पारसिया से प्रारंभ हुआ। फारस से प्रारंभ हुआ सूफी आंदोलन, फारस को पर्सिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, इसको आंसर आप जरूर याद रखेंगे। प्रश्न क्या है? सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि यह प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27वां प्रश्न है, विज्ञापन साइन, बोर्डो और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। तो कौन गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों विज्ञापन साइन, बोर्डो और सजावटी बत्तियों में? तो ऑप्शन इसको दोस्तों देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें दोस्तों नियान है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नियान गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, केचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? किस ओर होता है? अग्रगामी ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, सारे प्रश्न में वही प्रश्न दोस्तों इसमें चर्चा किया हूं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को देखते हुए चलिए। अगला दोस्तों कमेंट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो निम्नकरणीय कौन सा जैव है? पहला दिया है प्लास्टिक के मग, दूसरा है दोस्तों चमड़े की बेल्ट, तीसरा है रजत पन्नी और चौथा दोस्तों है लोहे की कीले। तो दोस्तों निम्नकरणीय कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, चमड़े की बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छाल बल्क पर उगने वाली कोको को किस प्रकार का कहा जाता है? तो किस प्रकार का कहा जाता है? तो बल्कवासी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये किसे कहा जाता है? छाल बल्क पर उगने वाली कोको को बल्कवासी कहा जाता है। एक और इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है दोस्तों, कास्ट पर जो उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कास्ट रागी कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। कास्ट रागी कास्ट पर उगने वाले, और छाल बल्क पर उगने वाले वल्कवासी, दोनों याद रखेंगे, दोनों बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31वां प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का आकाश कैसा दिखाई देगा? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा। एक अंतरिक्ष यात्री है, आकाश का रंग अगर जो जाएगा वहां देखेगा कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया प्रश्न है 32वां। बरसात के दिन यानी कि जल पर छोटी तैले परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? जो बरसात के दोस्तों जो दिन होते हैं उसमें जब बारिश की बूंदें होती है उस पर चमकीले रंग दिखाई देते हैं जो 7 रंगों में विभक्त होते हैं। तो किसके कारण दोस्तों दिखाई देते हैं? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं चमकीले जो रंग होते हैं। इसे भी याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33वां प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? पूछा गया प्रश्न है, अब बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर दोस्तों प्रश्न है। 35 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। सीएडी किसका सूचक है? यानी कि सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीएडी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कंप्यूटर का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां दोस्तों प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 नंबर, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। दहन एक लिखा है ना, दहन एक कैसी प्रक्रिया है? दिखा है यहाँ पे, रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है यानी कि दोनों है, और सी वाला है जैविक प्रक्रिया है, डी वाला है भौतिक प्रक्रिया है। तो दहन एक दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? क्या कह रहे हैं? कार्बन का एक रूप नहीं है। तो हेमाटाइट दोस्तों कार्बन का रूप नहीं है। चारकोल, काजल, ग्रेफाइट ये सब क्या है दोस्तों? कार्बन के एक रूप है। हेमाटाइट कार्बन का रूप नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये प्रश्न क्या है? पहले सोच जान लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। प्रश्न क्या है? किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो उस अंग्रेज का नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। नाम क्या है दोस्तों? चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अतिवर्धन का अर्थ है? अतिवर्धन का अर्थ है, तो दोस्तों अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोशिकाओं की संख्या में सामान्य वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में सामान्य वृद्धि अतिवर्धन कहलाता है, इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों अगर इन सब प्रश्नों के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दिया हूँ। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट जितने भी आपके लिए क्वेश्चन होते हैं, आपके लिए करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं, उसकी मैं पीडीएफ समय समय पर देता रहता हूँ, तो उसे दोस्तों आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और नीचे आपको दोस्तों फेसबुक पेज का भी मिलेगा, उसे भी कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट नोटिस होती है वहाँ पे भी देता रहता हूँ। और दोस्तों वहाँ पे इंस्टाग्राम का भी होगा, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, मूल यानी कि जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है, तो इसका कौन सा भाग है दोस्तों? आंसर कौन सा इसका सही हो जाएगा 41 का? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूल रोमो का जोन। यानी कि जोन मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। प्रश्न क्या है? मूल यानी कि जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है, तो कौन दोस्तों जल अवशोषण करता है? मूल रोमों का जो क्षेत्र होता है वो। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो बण सबसे कम विचलित होता है वह है?
सबसे कम विचलित दोस्तों कौन होता है? तो आपको ये पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाल रंग क्या होता है दोस्तों? सबसे कम विचलित होता है। और एक और इससे रिलेटेड दोस्तों प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है दोस्तों? तो उसका आंसर हो जाएगा बैगनी। दोनों को याद रखेंगे, सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल, सबसे ज्यादा विचलित होने वाला बैगनी, ये भी याद रखेंगे। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा कम विचलित के लिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? तो 43 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। और दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अन्नागार जिसे कहा जाता है, अनाज का संग्रह स्थल, अनाज का संग्रह स्थल कहीं लिखा जाता है, विशाल कोठार भी लिखा जाता है, कहीं अन्नागार भी दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है, इसे भी याद रखेंगे। यह प्रश्न क्या है? तो यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी? इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रश्न में नहीं थी बट जो नहीं बट जुड़ा रहता है उसे आप गौर से देखेंगे, क्योंकि आप एक प्रश्न देखते हैं थी आंसर मार देते हैं, नहीं थी पूछ रहा है, चाक है, आग है, लोहा है, गेहूं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा, ये नहीं, ये कहने का मतलब है सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चाक, आग, गेहूं की जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कैसे चुना जाता है? पूछा जाता है राज्यसभा का सभापति कैसे चुना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनित न्यूनतम दूरी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 17 मीटर। प्रश्न क्या है दोस्तों, किस ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनित न्यूनतम दूरी होती है? तो 17 मीटर होती है, याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, गोविंद सागर झील, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? कितनी बार बने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 बार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्वेन सांग ने।